हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। हम लोग आज पढ़ेंगे अलंकार। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें, ताकि जो बच्चे एलटी टीजीटी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण क्लासेस उपलब्ध हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार महिलाएं या आप क्या जो है आभूषण पहनती हैं सुंदर दिखने के लिए, उसी प्रकार शब्दों को भी अच्छा बनाने के लिए जो है अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। ठीक है, काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहा जाता है। अगर इसके संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें तो आपके भामा हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक जो है भामा हैं। बात करें अगर प्रमुख हिंदी अलंकारवादी कौन है आपके, तो केशवदास है। प्रमुख हिंदी अलंकारवादी केशवदास है। और संस्कृत के आपके प्रमुख कौन है, तो दंडी हैं। याद रखिएगा, हिंदी के अलग आपके संस्कृत के अलग हैं। तो हिंदी के आपके केशवदास हैं अलंकारवादी, और संस्कृत के अलंकारवादी आपके दंडी हैं। उसके बाद हम इसके भेद के बारे में बात करते हैं। अलंकार के भेद कौन से हैं, तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से पूछा जाए, अगर कितने भेद हैं तो 3। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। कौन कौन से हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। एक एक करके हम इनके बारे में अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले शब्दालंकार के बारे में। शब्दालंकार क्या होता है, तो वे अलंकार जो शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें आपके शब्दालंकार कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके 4 ऑप्शन में कौन सा शब्दालंकार है या कौन सा अर्थालंकार है, आपका कौन सा नहीं है। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। ठीक है, तो याद रखिएगा शब्दालंकार में कौन कौन से आते हैं, अर्थालंकार में कौन कौन से आते हैं, और उभयालंकार में कौन कौन से आते हैं। क्योंकि इसमें बीपीएससी में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, आपके 4 दे दिए गए थे और पूछ लिया गया था कि शब्दालंकार का कौन सा नहीं है या शब्दालंकार का कौन सा है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बनते काफ़ी हैं। तो सभी को आपको लर्न करना है कि जो जो आपके जिसमें आते हैं। शब्दालंकार, तो जो शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। तो याद रखिएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन आपके जो है दे दिया गया था अर्थालंकार के, बाकी एक आपका था शब्दालंकार के। तो इस तरह क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका कौन सा इसमें शब्दालंकार है या कौन सा नहीं है। तो इनको अच्छे से रटना पड़ेगा आपको कि कौन से शब्दा में आते हैं और कौन सा अर्थ में आते हैं। शब्दा में याद रखिएगा अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। कौन कौन से, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, ये आपके शब्दालंकार में आएंगे। उसके बाद अर्थालंकार, वे अलंकार जो अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हैं। ठीक है, वे अलंकार जो अर्थों के माध्यम से आपका चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें जो है अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। इसमें आपके उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, विशेषोक्ति, अन्योक्ति और आपके अतिशयोक्ति, विभावना, विरोधाभास, अनन्वय, असंगति और आपके व्यतिरेक, दृष्टांत। ठीक है, ये आपके जो है शब्द अर्थालंकार में आपके आएंगे। कौन कौन से, फिर से देखिए एक बार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान और आपके जो है अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति, अन्योक्ति और विभावना, विरोधाभास, अनन्वय, असंगति और आपके व्यतिरेक और दृष्टांत। सभी के नाम अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लर्न होना चाहिए कौन कौन से आपके शब्दा में आते हैं, कौन कौन से अर्था में आते हैं और कौन कौन से आपके उभयालंकार में आते हैं। तो एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जो आपके काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। अगर संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें तो आपके भामा हैं, और प्रमुख हिंदी अलंकारवादी कहें तो केशवदास हैं, संस्कृत के कहें तो आचार्य दंडी हैं आपके। उसके बाद इसके भेद कितने हैं, 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार।
शब्दालंकार में जो शब्दों के माध्यम से आपके चमत्कार उत्पन्न करते हैं। अर्थालंकार तो जो अर्थों के माध्यम से आपके चमत्कार उत्पन्न करते हैं। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति ये आपके शब्दालंकार में आएंगे। उसके बाद अर्थालंकार में कौन कौन से हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, विशेषोक्ति, अन्योक्ति और आपके दृष्टांत, विभावना, विरोधाभास, अनन्वय, असंगति, आपके इस जो है सारे आपके अर्थालंकार में आ जाएंगे। ठीक है, शब्दालंकार और उभयालंकार याद कर लेंगे तो आपका अर्थालंकार में ऑटोमेटिक ही आपको जो रहेंगे सारे आएंगे, लेकिन फिर भी आपको नाम याद होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से आपके हैं इसमें। आगे हम लोग बात करते हैं उभयालंकार के बारे में कि उभयालंकार क्या होता है। तो उभयालंकार में आपका वे अलंकार जो शब्दा और अर्था दोनों की जो है विशेषता बतलाते हैं, उन्हें आपका उभयालंकार कहते हैं। ठीक है, शब्दालंकार में क्या था? शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता था। अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से होता था शब्दों में चमत्कार। तो इसमें क्या है? आपका शब्द और अर्थ दोनों के उससे विशेषता बताई जाती है, दोनों के माध्यम से। ठीक है, दोनों की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें जो है आपका उभयालंकार कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? मानवीकरण, पुनरुक्त प्रकाश। कौन कौन से? मानवीकरण, पुनरुक्त प्रकाश। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। शब्दालंकार में आपके कौन कौन से आते हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति आपके ये आएंगे शब्दालंकार में। बाकी अगर उभयालंकार की बात करें तो मानवीकरण, पुनरुक्त प्रकाश और बाकी बचे हुए आपके जितने भी हैं वो आपके अर्थालंकार में आ जाएंगे। तो आपके पूरा 2 कम से कम याद होना चाहिए, तीसरे में आप ऐसे भी लगा सकते हो, बाकी लर्न कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात करते हैं आपके अब एक एक करके हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, अलंकार के बारे में। तो सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार जहां पर कोई वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए, जहां पर कोई वर्ण या अक्षर जो होता है वो एक से अधिक बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरण, तनुजा, तर, तमाल, तरुवर, बहुछाए। यहाँ पर ताता आप देख सकते हो कि ताता कई बार आया हुआ है। ठीक है, तरण में भी, तनुजा में भी, तट में भी, तमाल में भी, तरुवर में भी आपके ताता आए हुए हैं। तो जो पहला अक्षर है ता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका अनुप्रास अलंकार। दूसरा एग्जाम्पल, रघुपत, राघव, राजा राम। कोई भी आता है अगर उसमें एक से अधिक बार जो है आपका वर्ण या अक्षर रिपीट हुआ है तो वो आपका अनुप्रास अलंकार में आएगा। ठीक है, जैसे रघुपति, राघव, राजा राम, तो ये आपका अनुप्रास अलंकार। उसके बाद अनुप्रास के भी भेद बताए गए हैं और नॉर्मली टीचिंग लाइन में आपका इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, टीचिंग लाइन में ही, अन्य में भी बनते हैं, लेकिन इसमें आपका थोड़ा सा डीपली पूछा जाता है, इसलिए इसके एक एक अनुप्रास अलंकार के भेद भी आपको पढ़ने ज़रूरी हैं कि ये अनुप्रास अलंकार के कौन कौन से, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं तो लगाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसके भी भेद कौन कौन से हैं। इसमें जैसे आपका 5 होते हैं, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? इसको भी 2 भागों में डिवाइड करके रखा गया है। एक शब्दानुप्रास, दूसरा वर्णानुप्रास। ठीक है, बाकी नॉर्मली ऐसे ही पढ़ते हैं, 5 होते हैं। और लेकिन जब डिफाइन की बात करें कि किस में है, या कभी मान लीजिए पूछा जाता है, क्योंकि आज तक पूछा नहीं गया है लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि शब्द में कौन कौन से आएंगे और वर्ण में कौन कौन से आएंगे। ठीक है, वर्णानुप्रास में अगर बात करें तो सिर्फ एक ही आता है आपका लाटानुप्रास, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, इससे क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं। तो याद रखिएगा, वर्णानुप्रास में सिर्फ एक है, लाटानुप्रास। और शब्दानुप्रास में छेकानुप्रास, श्रुत्वानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और आपका लास्ट है अनत्यानुप्रास। 4 आपके जो है शब्दानुप्रास में आएंगे। तो इनको अच्छे से आप 5 के नाम याद कर लीजिएगा कि आपके छेका, वृत्त्या, श्रुत्या, अनत्यानुप्रास आएंगे और लाटानुप्रास आएंगे। अब एक एक करके हम इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले छेकानुप्रास। छेकानुप्रास क्या होते हैं? जहां पर शब्दों के माध्यम से चतुरता दिखाई जाए, जहां पर शब्दों के माध्यम से चतुरता दिखाई जाती है वहां पर छेकानुप्रास होता है। जैसे कोमल कुसुम ढूंढ लाया हूँ प्रभु तेरे लिए। कोमल कुसुम ढूंढ लाया हूँ प्रभु तेरे लिए,
यहाँ चतुरता दिखाई जा रही है कि मैं प्रभु के लिए फूल लेकर आया हूँ, लेकिन बहुत ढूंढने पर, और वो भी फूल पुष्प कैसे हैं, कोमल है। तो कोमल कुसुम आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ प्रभु आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे शब्दों के माध्यम से चतुरता दिखाई जा रही है। तो इसलिए अगर इस तरह का एग्जाम्पल लिया आता है तो इसमें आपका 6 का अनुप्रास होता है, और अगर ऐसे अनुप्रास या यमंश्लेष ऐसे दिया तो अनुप्रास अलंकार में आपका आएगा। और बाकी अगर इसके डीपली पूछा जाता है तो आपका 6 का अनुप्रास में आप लगाओगे। इसमें आगे बात करते हैं। इसमें दूसरा कौन सा है आपका, वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास यानी वृत्त का निर्माण करता है। तो जहां पर शब्दों के माध्यम से वृत्त का निर्माण हो, शब्दों के माध्यम से एक वृत्त का निर्माण हो, तो वहां पर आपका जो है वृत्त्यानुप्रास होगा, ठीक है। जहां पर शब्दों के माध्यम से वृत्त का निर्माण होता है वहां पर आपका वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ पर जो शब्दों के माध्यम से एक वृत्त का निर्माण हुआ है कि चार जो चंद्र की किरणें हैं वो खेल रही हैं जल थल में, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। आगे देखिए तो श्रुत्यानुप्रास, जहां पर आपका शब्दों का उच्चारण स्थान एक ही हो। उच्चारण स्थान जो है वर्णमाला में आपको पढ़ाया गया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिएगा। उच्चारण स्थान एक हो तो वहां पर आपका श्रुत्यानुप्रास होता है। उच्चारण स्थान या तो दंत होगा या तो आपका तालु होगा, कंठ होगा, ठीक है। उच्चारण स्थान एक ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर तेहि निस में सीता पर जाई, तेहि निस में सीता पर जाई, यहाँ पर आपका दंत का प्रयोग किया गया, दंत यानी त न श, ठीक है। लतु रसा नाम दंता, आपने जो सूत्र भी पढ़ा होगा तो उसमें जो त न और श ये आपके आते हैं, तो ये किस में आते हैं, दंत में आते हैं। तो उच्चारण स्थान एक ही है इनका। और उसके बाद बात करें तो अनत्यानुप्रास में, जहां पर आपका अल्प विराम का प्रयोग एक से अधिक बार किया गया हो, ठीक है। अनत्यानुप्रास में जहां पर अल्प विराम का प्रयोग एक से अधिक बार किया गया हो वहां आपका अनत्यानुप्रास होगा। जैसे तू रूप है किरण में, तू सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, तू विस्तार है गगन में। यहाँ पर 2 बार अल्प विराम का प्रयोग किया गया है, इस वजह से आपका यहाँ पे अनत्यानुप्रास हो जाएगा। उसके बाद वर्णानुप्रास या लाटानुप्रास के बारे में बात करें तो इससे क्वेश्चन भी आते हैं, तो याद रखिएगा इसको। जहां पर शब्दों का अन्वय करने पर, जहां पर शब्दों का अन्वय करने पर अर्थ बदल जाते हैं, ठीक है। शब्दों का अन्वय करने पर अर्थ बदल जाते हैं, वहां पर आपका लाटानुप्रास होता है। जैसे रोको मत जाने दो, ठीक है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, इससे शब्दों का ही केवल आगे पीछे आपका विराम का प्रयोग किया गया है, तो उसी की वजह से आपका यहाँ पर अर्थ बदल जाता है। तो रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तो इससे आपका क्या हो गया, ये वर्णानुप्रास या लाटानुप्रास हो गया आपका ये। अनुप्रास अलंकार पर बात करने के बाद उसके बाद हम लोग यमक अलंकार पर पढ़ते हैं। यमक अलंकार क्या होता है, तो जहां पर आपका कोई शब्द 2 बार आए, यमक अलंकार में जहां पर कोई शब्द 2 बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग हों, शब्द 2 बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग हों, वहां पर यमक अलंकार होता है, ठीक है। और अनुप्रास में क्या था, जहां पर आपका वर्ण या अक्षर कई एक से अधिक बार आता है तो वहां अनुप्रास अलंकार हो जाता है। यमक में कोई शब्द 2 बार आए और उसके अर्थ भी अलग अलग हों तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, घटा यहाँ शब्द जो है वो 2 बार आया है, दोनों का अर्थ यहाँ पर अलग अलग है। घटा का अर्थ होता है, पहली घटा का अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना, ठीक है। पहले का बादल, दूसरे का कम होना। और दूसरा एग्जाम्पल देखें तो कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, पहले पीर का अर्थ होता है कि आपका जो है दूसरा देखते हैं, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, इसमें आपका पीर शब्द 2 बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। पीर का अर्थ होता है आपका पहले जानकार और दूसरे पीर का अर्थ होता है आपका कि पीड़ा या दर्द, ठीक है। पर मतलब दूसरे की पीड़ा या दर्द, तो पहले का अर्थ होता है जानकार, दूसरे का अर्थ होता है आपका
पीड़ा या दर्द, तो आपका अर्थ 2 बार आए, शब्द 2 बार आए हैं और अर्थ इसके अलग अलग आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, तो यमक अलंकार होगा। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग श्लेष अलंकार पर। श्लेष अलंकार का अर्थ ही होता है चिपकना या दृढ़ता से कोई चीज पकड़ना। ठीक है, चिपकना या दृढ़ता से कोई चीज पकड़ना। तो जहां पर कोई शब्द एक बार आए, जहां पर कोई शब्द एक बार आए किंतु अर्थ अनेक हो, शब्द एक हो अर्थ अनेक हो। यमक में क्या था, शब्द 2 बार आए, उसके अर्थ भी आपके अलग अलग हो, और यहाँ पर क्या है, शब्द एक हो और अर्थ अनेक हो, एक से अधिक हो, तो वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। यहाँ पर श्याम जो है भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है और श्याम ही सांवले रंग को भी कहा गया है। ठीक है, श्याम जो है भगवान श्री कृष्ण को भी कहा जाता है और श्याम का अर्थ होता है सांवला। हरित का अर्थ होता है आपका प्रसन्न होना और हरित का अर्थ ही होता है आपका नीला रंग का हो जाना। ठीक है, हरित का अर्थ होता है प्रसन्न होना और इसी का अर्थ होता है आपका नीला रंग का हो जाना। तो इस प्रकार आपने जो है इसमें श्लेष अलंकार में शब्द एक रहेंगे किंतु अर्थ अनेक निकलेंगे, और यमक में आपका शब्द 2 बार आएगा, उसके अर्थ भी आपके अलग अलग होंगे। अनुप्रास में जहाँ पर आपका वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और बाकी और ज्यादा हम जो है इसके आपके एक्सरसाइज के थ्रू प्रैक्टिस के जब करेंगे तो उसमें आपका एग्जाम्पल के और ज्यादा एग्जाम्पल लेकर आपका प्रैक्टिस करेंगे। और बाकी आज आपका शब्द अलंकार अच्छे से हो गया है, इसके बाद हम लोग अर्थालंकार पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू।